सभी सुंदर साची को प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साची को मेरा प्रेम प्रणाम जी। श्री गोपाल मणि जी की बीतक में हम हैं पेज नंबर 154 पे। 150 से शुरू किया था, 154 पे है। गोपाल मणि जी का धामगमन हो गया है। उनकी जगह पे आनंद दास जी ने फूलपुर भैया जी के मंदिर को संभाला। फिर कुछ वर्षों बाद जगन्नाथ जी ने संभाला। और अभी प्रसंग चल रहा है कि अनंती गांव के चक्रधर जी का धामगमन हुआ और वो फूलपुर भैया जी में आत्म से दिखाई दिए और उन्होंने परिक्रमा करते हुए वो आलोक हो गए। तो इस प्रकार से जब उनका पता लगा कि परिक्रमा से वो वापस क्यों नहीं आए, तो पता लगा कि उनका धामगमन हो गया है। वो अपने गांव में उनका धामगमन हुआ था चक्रधर जी का, लेकिन आत्म स्वरूप से वो फूलपुर भैया जी में मंदिर में दिखाई दिए और वहां परिक्रमा करके वो आलोक हो गए। तो आपने अपना सिर झुकाया और कहा कि आज एक दिव्य आत्मा संसार को छोड़कर निज परात्म को प्राप्त हुई है। धन्य है उन आत्माओं को जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त हुई हैं। तब एक महात्मा जी को अंतरी गांव भेजा और कहा कि जाकर देखो बात क्या है। उन महात्मा जी ने जाकर देखा तो बात सही थी। अंतरी गांव में जिस समय चक्रधर द्विवेदी जी ने शरीर को छोड़ा था, उसी वक्त भैया मंदिर पर दृष्टिगोचर हुए थे। उनकी आत्मा दिव्य स्वरूप को श्री राजी महाराज के चरणों को प्राप्त हो गई थी। आप श्री महाराज जगन्नाथ जी की महिमा, उनके तेज व आत्म शक्ति से सुंदर साथ विदित थे। आप इस मंदिर में 24 वर्ष तक महंत पद को सुशोभित करते रहे। तत्पश्चात श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना की पुरानी शाला में अहगन शुक्ल पक्ष परिवार विक्रम संवत 1961 को आपका परम धाम गमन हुआ। तो इन्होंने भैया गांव की 24 वर्ष तक सेवा करी जगन्नाथ जी ने, क्योंकि यही मठाधीश बनाए गए थे वहां पर। 24 वर्ष तक इन्होंने सेवा करी। बहुत ही दिव्य थे, परम ज्ञानी थे और चर्चा वाणी बहुत सुंदर करते थे। और इन्होंने बहुत बहुत जागनी कार्य किया। तो इसमें जितना भी वर्णन आ रहा है वो ये आ रहा है कि भैयापुर गांव में जितने भी लोगों को उस मंदिर को संभालने की सेवा की गई दी गई महाराज जी के बाद, गोपाल मणि जी के बाद, वो सब ही ज्ञानी ज्ञानी थे। सब सब बहुत बहुत चर्चा में निपुण थे। बहुत सुंदर जो है चर्चा करते थे, राज्य की पहचान कराते थे। और सभी जो है वेद शास्त्र पुराणों में निपुण थे। कहीं पे भी कोई विरोध उत्पन्न होता था तो जाकर उनको हरा कर आते थे। तो इस तरह से जगन्नाथ जी भी बहुत ही तेजोमयी थे। सुंदर साथ उनकी भी बहुत उन्होंने जागनी करी और सुंदर साथ उनसे बड़ा प्रभावित होते थे उनकी चर्चा सुनकर। और फिर उन्होंने बाद में पद्मावतीपुरी धाम की पुरानी शाला में वो रहे। और फिर वहां पर और जब उन्होंने अपना कार्यभार छोड़ा भैया जी गांव का, तो फिर वहां पे 1961 को आपका धामगमन हुआ। तत्पश्चात श्री महाराज श्याम दास जी पीठाधीश हुए। अब ये तीसरे पीठाधीश आए हैं। पहले आनंद दास जी हुए, दूसरे जगन्नाथ जी हुए, अब तीसरे श्याम दास जी पीठाधीश हुए भैयापुर गांव के। आप भी आप भी भजन भक्ति आचार विचार में अद्वितीय और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। बड़े बड़े विद्वान आचार्य आपके आगे सिर झुकाते थे। आपने अनेक आत्माओं को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर ब्रह्म महामंत्र सुनाया था। जन समाज में जन समाज में आपका अच्छा प्रभाव था। आपने किशोरावस्था से ही संत वेश में जीवन व्यतीत किया, बाद में महंत पद ग्रहण किया। आपकी उम्र 70 वर्ष के ऊपर की थी। आपका धाम गमन विक्रम संवत 1963 में हुआ। तो ये भी बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति थे श्यामदास जी। और फिर इन्होंने भी 1963 में जो है इनका भी धाम गमन हुआ। उसके बाद श्री महाराज प्रभुदास जी पीठाधीश हुए। तो अब भैयापुर गांव में कौन कौन गोपाल मणि जी के पास कौन कौन उसके कार्यभार को संभाल रहा है, उनकी बात चल रही है सुंदरसार जी। अब जो है ये जो चौथे पीठाधीश हुए महाराज प्रभुदास जी,
पीठाधीश हुए, वे बहुत ही समय तक मंदिर में पुजारी रहे थे, जिससे आपका प्रभाव सुंदर साथ के ऊपर अच्छा पड़ा हुआ था। वे ऐसे भजनानंदी थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिन्होंने आपके दर्शन किए थे वे ही उनके बारे में जान सकते हैं। आप विक्रम संवत 1955 में धाम चले गए। तो देख रहे हैं सुन्नी, 1965 में धाम चले गए। इन्होंने सिर्फ 2 ही वर्ष संभाला। 1963 में धाम गमन उनसे पहले वाले का हुआ था और फिर 1965 में ये धाम गमन इनका भी हो गया। फिर तत्पश्चात महाराज श्री भरोसा दास जी को पीठाधीश बने। सुना जाता है कि आपका जीवन चरित्र अति प्रभावशाली था। आप बड़े धनाशय घर के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण के पुत्र थे। आप 4 भाई थे। आपने बाल्यावस्था में घर त्याग दिया था, कुछ समय इधर उधर भ्रमण किया और 12 वर्ष की अवस्था में टिकुरी मंदिर जाकर श्री महाराज जी दर्शन दास जी की सेवा सुषुप्ना की। तो इनके बारे में जो मठाधीश बने भरोसा दास जी, इनके बारे में ये है कि ये काफी धनी परिवार के व्यक्ति थे। ब्राह्मण परिवार था, बहुत पैसा था उनके पास, 4 भाई थे। लेकिन ये बाल्यावस्था में ही इनको ऐसी लगन लगी थी कि घर छोड़कर बाहर आ गए थे, सारी धन दौलत छोड़कर घर से बाहर आ गए थे। और फिर सब जगह भ्रमण करते हुए ये टिकुरी गांव पहुंचे थे। और टिकरी गांव जाकर इन्होंने महाराज जी के दर्शन किए, उनकी सेवा करी। और आप श्री महाराज जगन्नाथ दास जी के शिष्य थे। जगन्नाथ जी जो भैयापुर गांव के पीठाधीश थे, उनके ये शिष्य भी बने। आपकी सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए तो एक दिन महाराज जी ने किसी सेवा पर अत्यंत प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया और कहा कि इस सेवा का फल तुम्हें अति उत्तम स्थान पर पहुंचाएगा, तुम कहीं पर पीठाधीश अवश्य बनोगे। उन्होंने कहा तुम कहीं पर पीठाधीश अवश्य बनोगे। वो तो भैयापुर गांव के ही पीठाधीश बने। ऐसे वचन सुनकर वे संकोच करने लगे, पर महापुरुषों की वाणी मिथ्या नहीं होती है। कुछ दिन के बाद श्री महंत महाराज दर्शन दास जी की आज्ञा लेकर श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम को गमन किया। पद्मावतीपुरी धाम दर्शन करने गए। वे श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम होते तथा उज्जैन इंदौर होते हुए नौतनपुरी पहुंचे और वहां महाराज श्री सुखलाल दास जी की सेवा में रहकर विद्या अध्ययन किया और कई वर्षों तक सेवा करते रहे। वहां से सूरत आकर गोपीपुरा मंदिर की सेवा पूजा करने लगे। तो वो भ्रमण कर रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं वो संत महात्माओं की सेवा कर रहे हैं और वहां रुककर विद्या अध्ययन भी कर रहे हैं। इधर फूलपुर भैया मंदिर के पीठाधीश महाराज श्री प्रभुदास जी का धाम पधारे तो सुंदर साथ ने विचार किया कि 2 पीठाधीश बहुत शीघ्र धाम पधार गए, पर अब क्या करना चाहिए। सबके विचार में आया कि श्री परमहंस महाराज जी की गादी पर पत्र डाला जाए, जिसको आज्ञा होगी वही पीठाधीश नियुक्त किया जाएगा। तो उन्होंने सुंदर साथ ने कहा कि अब पीठाधीश हमें तो यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, हम किसको बनाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम उनकी गादी पर पत्र डालते हैं, अपने आप ही आदेश आएगा। ऐसा विचार कर 3 व्यक्तियों के नाम लिखकर पत्र डाला गया। 3 नाम उसमें लिखे गए। जब पत्र उठाया गया तो तीनों में आप ही के नाम निकले। 3 अलग अलग नाम लिख के महाराज जी की गादी में पत्र डाला गया था, गोपाल मणि जी की गादी में, कि हम किसको पीठाधीश बनाएं। तो जब पत्र उठाया गया तो इसमें एक ही नाम था। और फिर जब दूसरा पत्र उठाया, जो पहला है उसको माना कि भाई इनको पीठाधीश बनाएंगे, लेकिन देखने के लिए जब दूसरा और तीसरा पत्र उठाया तो उसमें भी उन्हीं का ही नाम था, एक सेम नाम था। तब बाबा प्रेमदास जी को भेजकर आपको बुलाया गया और पीठाधीश नियुक्त किया गया। मतलब महाराज जी ने स्वयं इनको, गोपाल मणि जी ने अपने मंदिर फूलपुर जी के लिए इनको पीठाधीश नियुक्त किया। उस दिन से मंदिर का कार्यभार अच्छी तरह से चलने लगा और मंदिर की उन्नति होने लगी। इनके सुपरविजन में मंदिर अच्छा चलने लग गया। मकानादि बनवाना प्रारंभ किया गया। कारीगर पत्थर की पटिया ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए, पर काम का पत्थर ना मिला। आपको भी खबर पड़ी, आप भजन कर ध्यान में बैठे थे, आपको भी इस बात की चिंता होने लगी थी। एकाएक आवाज आई कि तुम चिंता मत करो, हड़गड़ गांव की सीमा पर जो नाला है उसके वायव्य दिशा में थोड़ी दूर पर पत्थर की खदान है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर प्राप्त होते ही उस स्थान पर जाकर खड़े हो गए। मजदूरों से कहा कि इसी जगह पर पत्थर की खदान है। अब सुंदर साथ जी देखिए, गोपाल मणि जी जी का धाम गमन हो गया है, लेकिन वो उसके बावजूद, क्योंकि हम सभी को मालूम है
कि मूल परातम में जागना या मूल परम धाम में जागना तो एक साथ ही होगा। उसमें इंद्रावती जी, धनीदेव चंद जी, हम सब जो है 12,000 में एक साथ जागनी होगी परम धाम में। तो अभी सब कहाँ पे है जो तन छोड़ रहे हैं, वो सब हम सभी को मालूम है, गुम्मट जी में मूल में लावा जो बन रहा है नीचे, वहीं पर सब लोग हैं। तो कई बार आत्माएं जो हैं, रूहें जो तन का काम पूरा होने पे चले जाते हैं तन छोड़ के, उसके बावजूद भी कोई काम में अगर उनकी मदद की जरूरत पड़ती है तो वो वहां से भी जो है मदद करते हैं। ऐसे ही दिखा रहे हैं कि गोपाल मणि जी जो है, उसके बाद देखिए मठाधीश नियुक्त करने में भी उन्होंने सहायता दी। और फिर अब पत्थर लगवाने में सब जगह पत्थर ढूंढ रहे थे, वो सही पत्थर नहीं मिल रहा था जो मंदिर के निर्माण के लिए हो। तो उन्होंने आकाशवाणी करके उसका मार्ग बताया कि चिंता मत करो, हड़गड़ ग्राम की सीमा पर जो नाला है उसके वायव्य दिशा में थोड़ी दूर पर पत्थर की खदान है। उन्होंने वहीं बैठ पहले ही आकाशवाणी के माध्यम से बता दिया। ऐसी आकाशवाणी सुनकर प्रातः होते ही उस स्थान पर जाकर खड़े हो गए, मजदूरों से कहा इसी जगह पर पत्थर की खदान है। उस जगह काम लगाया गया तो थोड़े ही परिश्रम से पत्थर निकल आए, जिसमें मकानादि कार्य में पूरी मदद मिली। आज भी वहां काफी तादाद में पत्थर निकलता है, वो जगह में आज में भी पत्थर निकलता है, वहां सच में पत्थर की खदान है जो महाराज जी ने आकाशवाणी करके बताई। तो उस पत्थर को वहां से लाया गया और फिर जो है भैया गांव में मंदिर का निर्माण तो पहले हो चुका था, अब उसको और विशाल रूप देने का प्रयास किया जा रहा था उनके माध्यम से, तो वो हो रहा था। सुंदर साथ जी, मंदिर तो बन जाते हैं लेकिन मंदिर जो है हर समय बनते हैं। आश्रम और मंदिर हर समय बनते हैं, जब भी सेवा आती है तो कुछ और कमरे बढ़वा दिए जाते हैं, फिर सेवा आती है तो कुछ और कमरे बढ़वा दिए जाते हैं, तो इस तरह से कार्य प्रगति पे चलता ही रहता है। एक बार की बात है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भंडारा था। जनता बैठकर भोजन कर रही थी। उसमें दो चार परदेसी याचक बैठे हुए थे। जब दही की परस होने लगी, एक बार परसा गया तो उसने फिर से दही मांगा। उसको 2 बार दिया गया पर उसको संतोष नहीं हुआ और उसने कहने लगा, श्री कृष्ण जी महाराज के दरबार में मुझे संतोष ना हुआ तो और कहाँ होगा। तो ये एक बार का प्रसंग बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भंडारा चल रहा था, भोजन चल रहा था, दही परोसा जा रहा था। उसमें 3 जो है परदेसी भी थे जो अपने नहीं लग रहे थे, मतलब सुंदर साथ को लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। तो 3 लोग ऐसे थे जो सुंदर साथ के नहीं लग रहे थे, जिनको परदेसी करके कहा गया। तो वो दही बार बार मांग रहे थे, 3 बार उनको दही दिया गया, परोसा गया, लेकिन वो फिर भी दही मांगे जा रहे थे। और ऊपर से कह रहे थे कि दही हमें श्री कृष्ण के स्थान पे नहीं मिलेगा तो फिर संतोष नहीं हुआ तो फायदा ही क्या है यहाँ आने का। दही ना रहने के कारण परोसने वाले शर्मिंदा हो गए। अब दही इतना 2-3 बार खा रहे थे और सुंदर साहब की भी पंगत में खाया दिया ही जा रहा था। अब ये तो पता नहीं था कि ये बार बार मांगेंगे, तो दही जो है ये इतनी बार मांग रहे थे कि खत्म ही हो गया। तो जो परोस रहे थे वो बड़ा शर्मिंदा हो गए कि भाई दही तो और है नहीं। किसी ने जाकर महाराज जी से ये बात बताई तो आपने कहा कि दही बहुत है, परसों। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं नहीं, दही तो बहुत है, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दही नहीं है। उनको परसों जितना वो खाते हैं उनको खिलाओ, दही तो बहुत है। सेवकों ने कहा कि दही समाप्त हो गया है महाराज जी। फिर आपने कहा कि जिस मटके से तुम परोसते थे उसमें दही बहुत पड़ा है, परोस परोसो जाकर, परोस करो। तो महाराज जी का नहीं नहीं, आप लोगों को गलतफहमी हुई है, जिस मटके से आप लोग दही ले रहे थे उसमें तो अभी बहुत दही पड़ा है, आप जाकर देखो। तो सुंदर साथ गए और उन्होंने देखा। जब जाकर देखा तो थोड़ा सा दही दिखाई दिया, थोड़ा सा दही अभी था। जब दही परोसने लगे तो मटका भर गया। भाई वो थोड़ा सा दही जब निकाल कर परोसा गया उनको, क्योंकि वो बार बार मांग रहे थे, तो क्या देखते हैं दही पूरा मटके से, मटका जो है दही से फिर से भर गया। जो जो परोसते गए त्यों तो वृद्धि को प्राप्त होता रहा। परोसने वाले यह स्थिति देखकर बड़े उमंग से कहने लगे, जिसको जितना दही खाना है खाओ। बहुत से लोगों ने दही खाया पर जो का त्यों बना रहा। यह दृश्य बहुत ही लोगों ने देखा उस समय। तो भैया गांव की ये महिमा थी कि वहां महाराज जी की शफकत बरकत निवास करती थी। जैसे परमहंस महाराज जी राम रतन महाराज जी का भी यही शफकत बरकत थी हमेशा से, कि कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ती थी। महाराज जी एक नजर सब
सामान पे जो बनती थी भोजन की सामग्री, उस पे एक नजर डालते थे, फिर कोई कमी कभी आई नहीं। और यहाँ पर भी जैसे गोपाल मणि जी है, इनकी भी महिमा उतनी ही महान है। देखिए अपने यहाँ जितने भी परमहंस हुए, किसी की भी महिमा को कम और ज्यादा हम लोग नहीं तोल सकते। महाराज जी की महिमा में भी ऐसा ही प्रसंग आ रहा है कि मतलब भोजन जो है खुद ब खुद पूरे मटके भर जाते थे और किसी भी चीज की कमी नहीं आती थी। वो कह रहे हैं ये नजारा एक दो नहीं, कई सुंदर साथी ये नजारा देखा है, सभी इसके गवाह है कि कैसे दही का मटका बार बार भर जाता था, सुंदर साथ परोसते थे, फिर मटका भर जाता था, वही एक मटका चलता रहा और सुंदर साथ भोजन करते रहे। इस तरह अनेक दृष्टांत सुनने में आते हैं भैया जी गांव के, पर मैंने विस्तार भय से उनका यहाँ उल्लेख नहीं किया है। एक मंदिर छोड़कर और जितने भी भवन बने हैं वे सभी आप ही के बनवाए हुए हैं। वो कह रहे हैं एक मंदिर को छोड़कर जितने भी भवन बने, मतलब भवन मतलब जितने भी कमरे बने हैं रहने के लिए, वो इन्हीं के माध्यम से बनवाए गए। आपकी वाणी की सिद्धियां भी आज तक दिखाई देती हैं। आप इस स्थान पर 34 वर्ष तक महंत पद पर रहे और 32 वर्ष की अवस्था में पीठाधीश हुए थे और विक्रम संवत 1999 अश्वनी मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को आप धाम पधार गए। तो उसके बाद फिर इनका धाम गमन हुआ। 34 वर्ष तक इन्होंने भैया जी गांव में सेवा करी। आपके बाद महाराज श्री नंद किशोर दास जी पीठाधीश हुए। फिर उसके बाद जो है पीठाधीश कौन बने? नंद किशोर जी बने। आपने 16 वर्ष की अवस्था में वैराग्य धारण कर लिया था। आप घर से बड़े आजाद, प्रतिष्ठित और कुलीन थे। आप 3 भाई थे। जब आपके हृदय में वैराग्य जागृत हो गया तब कुल परिवार का मोह त्याग कर आपने बहुत दिन तक गुरु स्थान की सेवा की और तत्पश्चात श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम जाकर ब्रह्म शिष्टियों से ब्रह्म विद्या का अनुभव भी किया। आप ब्रह्म विद्या में बड़े प्रवीण और बुद्धिशाली थे। कौन? नंद किशोर जी जो है ब्रह्मवाणी में बहुत ही बुद्धिशाली और प्रवीण थे। देखिए उस समय से सुंदर साथ जो है ब्रह्म विद्या पढ़ते आए हैं। देखिए विस्तार तो सरकार ने किया, रुमालों में ढकी हुई थी, फिर उन्होंने हर सुंदर साथ के घर घर में पहुंचाया, लेकिन ये लोग तो पीठाधीश थे तो इनके पास तो ब्रह्मवाणी रहती थी। सुंदर साथ के घर घर में ब्रह्मवाणी तब नहीं थी। सुंदर साथ जी वो जो सरकार ने पहुंचाई कि हमने अपने घर में ही ब्रह्मवाणी रखकर उसकी सेवा पूजा करना शुरू करी। तो सुंदर साथ जी पहले ब्रह्मवाणी इतना विस्तार नहीं थी, लेकिन मंदिरों में तो ब्रह्मवाणी की सेवा की ही जाती थी, उसी के ऊपर श्रृंगार किया जाता था। तो मंदिरों में जो पीठाधीश हुआ करते थे वो ब्रह्मवाणी बहुत अच्छे से पढ़ते थे, तो उस जमाने में वाणी में निपुण होना एक बड़ी बात थी। तो नंद किशोर जी जो थे ब्रह्म विद्या में बहुत ही निपुण थे और इनकी बुद्धि बहुत प्रभावशाली थी। आपका गौरव आपके सत्संग करने से मालूम होता था। वो कितने गौरवान्वित हैं, ये उनसे जब कोई मिलता था तो उसको पता लगता था कि कितने गौरवशाली हैं। मंदिर का इंतजाम करने, मकान आदि बनवाने और मरम्मत कराने में आप बड़े उत्साहित रहते थे और भजन माला आदि करना आपका गुप्त रूप से होता था। यह भेद कोई जान नहीं सका। तो ऊपर से जाहिर रूप से दिखने में तो वो बहुत निर्माण करते थे, है ना, जागनी करते थे, लेकिन वो अपने लिए भजन कीर्तन कब करते थे, कब ध्यान करते थे, कब माला जप करते थे, ये उनका गुप्त रहता था। आज तक कोई नहीं देख पाया कि नंद किशोर जी स्वयं के लिए ध्यान अवस्था में कब रहते थे और कब वो माला जपते थे, कब वो ध्यान करते थे, किसी को नहीं पता। जो उनकी जाहिरी कार्य थे वो सब दिखाई देते थे, वो सब वो किया करते थे और बड़ा बढ़ चढ़ के करते थे। पत्थर मंगवाना, मंदिर बनवाना, रहने की व्यवस्था करना, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं वो किया करते थे। अब ये क्या आपको बता दी है जो हेडिंग्स में महाराज जी के धाम गमन के बाद भैयापुर गांव के सुंदर सा एक मिनट। अब है दुर्गमगा स्थान के पीठाधीशों की प्रणाली। ये अभी भैया गांव के पीठाधीशों की उन्होंने आपको एक के बाद एक कौन बैठा महाराज जी के धाम गमन के बाद उनकी संख्या उनके बारे में उन्होंने बताया। अब जो है दुर्गमगा यानी कि टिकरी गांव जहाँ पे साधु बाबा को मेन बनाया गया था, उस साधु बाबा जी का भी धाम गमन हो गया है। तो अब वो कह रहे हैं उस गांव का, टिकुरी गांव जिसको दुब गवा भी कहते हैं, उसके पीठाधीशों की प्रणाली के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। श्री साधु बाबा जी के पश्चात श्री महाराज आनंद दास जी कुछ वर्ष दोनों स्थानों की व्यवस्था देखते रहे, पर दोनों स्थानों को संभाल करने में आप त्यागी पुरुष को कठिनाई पड़ती थी।
और कोई महात्मा यह भार उठाने के लिए तैयार नहीं था। तब श्री भागीरथी त्रिपाठी जी से कहा, आप घर बैठे भजन कर रहे हो, सो चलकर मंदिर पर भजन करो और मंदिर की व्यवस्था देखो। मुझसे दोनों स्थानों का काम नहीं चलता है। तो आनंद दास जी ने महाराज जी के रहते ही, महाराज जी जब गोपाल मणि जी थे तो उन्होंने अपने रहते ही आनंद दास जी को दोनों जगह का भार सौंप दिया था। अब दो जगह का भार उठाना थोड़ा मुश्किल था, दूरी भी थी। भैया गांव के मंदिर को भी देखे और टिकुरी गांव के भी मंदिर को देखे। तो फिर उन्होंने जो है, उन्होंने भागीरथी त्रिपाठी जी तो थे, वो घर में बैठे बहुत अच्छा भजन किया करते थे, तो उनको उन्होंने वो सेवा दी कि आप घर बैठे भजन करते हैं, आपको भजन ही करना तो मंदिर में बैठ के कीजिए, इस तरह से मंदिर की व्यवस्था को भी आप देख लीजिए। क्योंकि वो कह रहे मैं दोनों जगह का देखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, फिर दोनों ही हैम्पर हो रहे हैं। बेहतर है कि भैया गांव को मैं देख लूं और टिकुरी गांव को आप देख लें। सब कोई कठिन समस्या जब कोई कठिन समस्या सामने आएगी तो मैं देखूंगा, उन्होंने कि मैं वहां से बैठे बैठे भी देखूंगा, आप मंदिर को संभालिए, कोई व्यवस्था में कठिनाई आएगी तो मैं वहां से देख लूंगा। इस तरह समझाकर श्री भागीरथी त्रिपाठी जी को वैरागी वेश देकर विद्या पीठाधीश बनाया गया टिकरी गांव का। वे मंदिर का कार्यभार अच्छी तरह से चलाने लगे। आप नित्य ध्यान भजन भक्ति में लगे रहते थे और थोड़े ही समय में आप धाम पधार गए। ज्यादा दिन नहीं संभाल पाए सेवा। वो कह रहे हैं वो क्योंकि ध्यान मगन में इतना रहते थे, मंदिर की व्यवस्था वो ठीक चला रहे थे, लेकिन थोड़े ही समय में उनका धाम गमन हो गया। तत्पश्चात श्री साधु बाबा जी के सुपुत्र श्री छेदी लाल त्रिपाठी जी पीठाधीश हुए। तब साधु बाबा के पुत्र को पीठाधीश बनाया गया। वे भी स्थान का काम काज चलाते थे, भजन भक्ति करते कराते और संत महात्माओं से घनिष्ठ प्रेम रखते थे, तो वो भी बहुत अच्छे पीठाधीश साबित हुए। वे छेदी लाल जी बड़े प्रभावशाली थे और समस्त सुंदर साथ का दिल उन पर आकर्षित रहता था। थोड़े ही दिनों में वे भी धाम पधार गए। अब देखिए, उन्होंने भी पीठाधीश का धाम कार्यभार संभाला, लेकिन वो भी जल्दी ही चले गए। पेज नंबर 158। तत्पश्चात आपके भ्राता अर्थात श्री साधु बाबा जी के छोटे पुत्र पीठाधीश हुए। पहले बड़े पुत्र पीठाधीश बने जिनका जल्दी धाम गमन हो गया, फिर छोटे पुत्र पीठाधीश हुए। ये भी बड़े प्रभावशाली थे, इनका जनता पर खास प्रभाव था, पर 2 वर्ष के अंतराल में ये भी धाम पधार गए। जो भी पीठाधीश बन रहा था वो जल्दी जल्दी जा रहा था वहां पे, ये भी 2 वर्ष तक कार्यभार संभाल पाए कि इनका भी धाम गमन हो गया। तत्पश्चात सब सुंदर साथ मिलकर विचार करने लगे कि साधु बाबा जी के कुल के 3 पीठाधीश हुए, पर अल्प समय में तीनों धाम चले गए। अब कोई भी यह पद लेने को तैयार नहीं था, तो क्या करना चाहिए था। अब हर कोई, एक बात हो जाती कि भैया जो पीठाधीश बन रहा है तुरंत तुरंत उसका धाम गमन हो रहा है। वैसे तो धाम गमन होना एक अच्छी बात होती है सुंदर साथ जी, इसको हम वियोग और विरह के रूप में लेते हैं। जैसे गोपाल मणि जी ने समझाया था, जब वो उन्होंने पहले से ही अपना दिन और निश्चित दिन घड़ी वार समय सब निश्चित करके बता दिया था कि मैं तब जो है तन छोड़ूंगा, तो सुंदर साथ उदास हो गए, विलाप करने लगे, रोने लग गए। तो गोपाल मणि जी ने कहा कि भैया यहाँ पे कोई अमर होके थोड़ी ना आया, और धाम गमन ही तो हो रहा है, हम तो राज्य के चरणों में ही तो जा रहे, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है। तो रोना तो चाहिए ही नहीं, विनय करना ही नहीं चाहिए। धाम गमन होना एक अति उत्तम समय है, धाम गमन हो रहा है, अच्छी बात है, तो इसके लिए रोना और वियोग नहीं करना चाहिए। कोई जाग नहीं रहा है तो वियोग करिए, कोई माया में फंसा है तो विरह विलाप करिए, कोई तन छोड़कर राज्य के चरणों में जा रहा है इसके लिए क्या विरह विलाप करना। ऐसा उपदेश महाराज जी ने दिया था। तो अभी देखिए यहाँ पर जो भी पीठाधीश बन रहा है उसका नामगमन हो रहा है, तो अब कोई पीठाधीश बनने के लिए तैयार नहीं है। सबके हृदय में ये भावना उत्पन्न हो गई कि कोई विरक्त महात्मा को पीठाधीश बनाना चाहिए। ऐसा विचार कर श्री महाराजा जगन्नाथ दास जी से प्रार्थना करते हुए उनसे उनसे पंच तथा सुंदर साथ ने अपनी इच्छा प्रकट की। तब आप श्री ने बाबा श्याम दास जी को बुलाकर उन्हें समझाया कि आप अपने सदगुरु स्थान की सेवा करो। तब श्याम दास जी, बाबा श्याम दास जी जो साधु बाबा के शिष्य थे, उनको ये स्थान सौंपा गया। श्री महाराज श्याम दास जी पहले तो राजी नहीं हुए, फिर सेवा का महत्व समझकर आपकी बात स्वीकार कर ली। और फिर महाराज जी जगन्नाथ दास जी ने पंचों तथा सुंदरसात को बताया कि उनकी राय बाबा श्यामदास जी महंत बनाने की है। पंच और सुंदरसात को स्वीकार हो तो उनका पीठाधीश नियुक्त कर दो। यह बात सुनकर सबके हृदय में बड़ा उमंग हुआ। विक्रम संवत 1938 में महाराज श्री श्यामदास जी को पीठाधीश बना दिया गया। कौन से गांव का? टिकुरी गांव का।
श्री श्यामदास जी महाराज जी के बारे में सभी को पहले से ही मालूम था कि आप में कितना आत्मबल है। आप बड़े उपकारी और सिद्ध पुरुष थे और पीठाधीश पद पर आप 12 वर्ष तक रहे। उसके बाद ये 12 वर्ष तक टिके, किसी का भी धाम गमन जल्दी नहीं हुआ, 12 वर्ष तक रहे, क्योंकि बहुत ही ये उपकारी और सिद्ध पुरुष थे और इनका आत्मबल बहुत ही बड़ा था। आपका एक विचित्र प्रसंग है। वह समय आपने 11 लोगों के साथ श्री नौतनपुरी की तीर्थ यात्रा की। इनका एक विचित्र समय है। सुंदर साथ जी, इनका प्रसंग कल शुरू करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये प्रसंग है, सुंदर प्रसंग होगा, उनके बारे में बताया जा रहा है, जिसको हम लोग कल शुरू करते हैं, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ समय खत्म होने वाला है, तो उसको शुरू करूंगी तो खत्म नहीं हो पाएगा। पेज नंबर 58 पे है, इसको कल पढ़ेंगे। सुंदर साथ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।